हरे कृष्णा। तो आज जो है हम अ, भगवान की भूमि उपवेशन लीला, मतलब भगवान जो है फर्स्ट टाइम जमीन पे बैठेंगे हैं। तो ये कल हमने भगवान का कर्ण रंधन लीला चर्चा किया था। उससे पहले सूर्य दर्शन, तो सूर्य दर्शन हुआ था जब भगवान 4 महीने के थे। तो और फिर उसके बाद जब भगवान 5 महीने के हो गए तो भूमि उपवेशन उत्सव होता है। क्योंकि 5 महीने तक भगवान जो है वो या तो पालने में रहते थे, या बेड पे, या किसी की गोद में। जमीन पर नहीं बिठाते बच्चे को, किसी को 5 महीने के बाद बिठाते हैं। तो जब 5 महीना हुआ तो जो सांडिल्य आदि ऋषि थे, उन्होंने तिथि निकाला। कौन सा पवित्र दिन? तो पौष महीना था। पौष महीना और रेवती नक्षत्र था वो। उसमें दिन कौन सा एग्जैक्ट डे था वो नहीं पता है, पर पौष महीना था। मतलब ठंड अभी भी होती है, थोड़ी कम हो जाती है, पर उस समय ठंड होती है। तो जो भगवान अभी भूमि पर बैठेंगे, तो सबसे पहले जो है ना भूमि का पूजा किया जाएगा। ऐसे तो व्रज में जैसे हम जानते हैं कि कुछ भी करना है तो क्या होता है, सीधा फेस्टिवल। मतलब देखा जाए तो ब्रज में ऐसा होता था कि वहां हफ्ते में 2-3 फेस्टिवल आ जाते थे, और कभी कभी तो फेस्टिवल ही फेस्टिवल चलते रहते थे। तो इस बार जो है ये, क्योंकि जैसे हमने देखा था भास्कर दर्शन था, तो पूरे व्रज को और जो ग्वाले थे वो सब कैसे सजे थे, सूर्य देव की थीम में। अरुण जो उनका होता है, पीला और रेडिश ह्यू वाला कलर। अब इसमें भूमि का उत्सव है, ये भूमि का पूजा किया जाएगा। तो इस बार क्या किया गया, पूरा व्रज जो है उनको गाय के गोबर से लिपा गया। गाय का गोबर जो वो करते हैं ना, वो एक लेयर बनाते हैं जमीन के ऊपर गाय का गोबर पोत के। तो हर एक जगह पे, जो जो जगह पे थी, सब जगह पे गाय का गोबर सबसे पहले लेपा गया। और उसके बाद हल्दी और राइस, उसका पाउडर बना दिया, मतलब सेपरेट सेपरेट पाउडर, और कुछ कुछ में मिक्स करके। तो उसकी जो है ना फिर रंगोली बनाई गई है। मतलब हल्दी का येलो कलर आएगा और राइस का वाइट कलर आएगा, और दोनों को मिक्स करेंगे तो वो भी येलो एंड वाइट। तो इस तरीके से पूरी रंगोली बनाई गई हर जगह पे। और फ्लावर तो अवेलेबल रहते ही है, तो उसमें जगह जगह पे रंगोली में फ्लावर रखे गए इस तरीके से। तो मतलब पूरा व्रज इस बार गाय का गोबर और उसके ऊपर हल्दी राइस का पाउडर का रंगोली एंड फ्लावर, इस थीम में पूरे व्रज को क्या है, सजा दिया गया था। अब जो है, जैसे कर्ण रंधन में और सूर्य दर्शन में भी सब ब्रजवासियों को चिंता था ना। सूर्य दर्शन में चिंता था, भाई ये लाला जो है कैसे सूर्य की किरण को सहन करेगा, ये तो पिघल जाएगा जैसे मक्खन पिघलता है इतना। और कर्ण रंधन में भी सबका था कि भाई इसको सुई लगाएंगे तो दर्द होगा। तो इस बार भी जितने ब्रजवासी थे उन सबको वही चिंता होने लगा कि भाई ये हमारा लाला जो है, इतना कोमल शरीर है इसका, है। तो इस कोमल शरीर को जमीन पे कैसे रखेंगे, क्योंकि जमीन तो हार्ड होता है ना। ऐसे नहीं कि आसन बिछाएंगे उसके ऊपर रखेंगे, आसन वासन कुछ नहीं होगा, सीधा जमीन पे बैठेगा बच्चा, डायरेक्ट जमीन। तो बोले हमारा कान्हा जो है वो इतना वो है, तो उसका मतलब उसका बॉडी जो है कैसे इसको सहन करेगा, इतना कोमल शरीर इतनी, और भूमि तो सख्त होती है। तो वो चिंता सबके मन में होने लगा था, सब ब्रजवासियों को। अभी जो है ब्राह्मण आ गए, वो जिस दिन था मुहूर्त आ गया तो सारे ब्राह्मण आ गए। उन्होंने नंद महाराज को बुलाया, और नंद महाराज को बुला के भूमि सूक्त पाठ होता है। जैसे 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 भगवान विष्णु के लिए पुरुष सूक्त होता है ना, तो इसे भूमि के लिए भूमि सूक्त पाठ होता है। जिसमें जो है मतलब धरती माता को प्रार्थना किया जाता है कि भाई भूमि, सबसे पहले अर्घ्य दिया जाता है, ऑफर किया जाता है, उसके बाद प्रेयर किया जाता है। तो पीवरी जी जो है, वो पीवरी जी आए थे ना सूर्य दर्शन वाली लीला में, उपनंद जी के पत्नी, जिनका शरीर थोड़ा मोटा है, पीवरी जी। तो उनको बड़ा भारी चिंता हो रहा था, तो वो खास करके भूमि देवी को प्रार्थना कर रहे थे, हैं। क्योंकि पीवरी जी जब जाते थे नंद बाबा के यहाँ, तो बाल कृष्ण जो है वो उनकी गोद में आने के लिए मचलते थे, मतलब ऐसे 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 दूर से करते थे कि मुझे आपकी गोद में ले लो। पर पीवरी ताई जो है वो कान्हा को अपने गोद में नहीं लेते थे। वो क्या सोचते थे
कि ये कान्हा का शरीर कितना कोमल है, अगर मैं मेरी गोद में लूंगी तो मेरा ये जो मोटा मोटा शरीर है ना, ये मेरा हाथ या पेट जो भी वो उसको लगेगा तो कष्ट होगा। ये सोच के वो कान्हा को अपने गोद में लेने से भी डरती थी। मतलब इतना चिंता होता था सबको कृष्ण के बारे में, क्योंकि प्रेम है ना, कल हमने प्रेम के बारे में चर्चा किया था, है ना। तो प्रेम का ये स्वभाव है कि जिसको प्रेम करते उसका बहुत चिंता होता है। तो पिवरी जी विशेष प्रार्थना कर रही थी भूमि देवी को कि भूमि देवी आज ये कान्हा आपके ऊपर बैठेगा। मतलब सब भूमि भूमि जो प्रार्थना करते हैं तो उसमें यही सब प्रार्थना आती है। तो बोलते हैं कि आप आज थोड़ा विशेष कोमल हो जाना। ये जो है कृष्ण नीलमणि कहते थे वैसे उनको, बोले आज नीलमणि जो है वो आपके ऊपर बैठेगा, आप उनको धारण करेंगे तो एकदम सॉफ्ट हो जाइएगा, है ना। उसको बिल्कुल कष्ट ना हो, क्योंकि कान्हा का कितना सॉफ्ट बॉडी है। तो उसको आप थोड़ा ऐसे इस तरीके से सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। और दूसरा क्या है कि भूमि पर बैठाना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चा जो है भूमि पर नहीं बैठेगा तो उसका जो अंग है सारे शरीर के हैं उसका ठीक ठीक से विकास नहीं हो पाता है। अब आजकल तो ज्यादातर लोग फ्लैट में ही रहते हैं, तो फ्लैट में रहते हैं प्लस ये सब वैदिक विधियां जो है वो बहुत कम लोगों को पता है। पर वास्तविकता में जब बच्चा 5 महीने का हो जाता है तो 5 महीने के बाद हर रोज उस बच्चे को जो है ना भूमि पे बिठाना, मतलब भूमि पे वो बैठेगा। अभी तो 5 महीने का है तो 4 पैर पे ही चलेगा, 2 पैर पे तो नहीं चलेगा, 4 पैर पे भूमि पे चलेगा, भूमि पे लौटेगा, है। तो उससे हम माता पिता ऐसा सोच सकते हैं कि अरे बच्चा गंदा हो जाएगा, मुंह में धूल चला जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। हाँ वो एक है कि जिस भूमि पे रखे हो भूमि स्वच्छ होना चाहिए, पर व्रज में तो वो तो भाई गाय का गोबर है हर जगह पे। पर कहने का मतलब यह है कि जो धरती होती है उसके ऊपर 5 महीने के बाद डेली बच्चे को रखना है बहुत महत्वपूर्ण है, उसके शारीरिक विकास के लिए, उसके शारीरिक फिजिकल हेल्थ के लिए, है। उससे भी जैसे सनलाइट, जैसे सूर्य किरणों का बच्चे की बॉडी पे 4 महीने के बाद पड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से 5 महीने के बाद ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वैदिक जो विधियां हैं ये केवल कर्म कांड या कहने के लिए विधि नहीं है, इसके पीछे साइंस है कि अगर हम ये करते हैं तो इसके हमें फिजिकल बेनिफिट मिलते हैं, मेंटल बेनिफिट मिलते हैं, इमोशनल बेनिफिट मिलते हैं, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये जो जो विधियां हैं वो जितना हम कर सकते हैं उतना हमें करने का प्रयास जितना भी वो। तो अभी जो है समय आ गया तो शांडिल्य आदि ऋषि बोले लाओ बच्चे को लाया जाए। तो जो है कान्हा को गोद में लेके आए। अब कान्हा को जब गोद में लेके आए जसोदा जी, है तो उनके तो हाथ कांप रहे थे। बोले इसको मैं कैसे जमीन पे रखूं, बोले आज तक मेरी गोद से या बेड से कभी नीचे नहीं रखा है जमीन पर। अब हमको ऐसा सुन के लग सकता है कि अरे यार क्या इतना, मतलब यार बैठा दो ना जमीन पे, खत्म करो ना यार बात। है उस दिन सूर्य दर्शन लाना था तो भी सोच रहे थे कैसे ले जाएंगे कैसे ले, अभी जमीन पे इतना क्या सोचना है, लाके बिठा दो, बात खत्म करो यार। पर ऐसे नहीं होता है कि कृष्ण का जो शरीर है ना हमें उसका कोई अंदाजा नहीं है कि कृष्ण का शरीर कितना कोमल है, और हम कल्पना भी नहीं कर सकते उसका। थोड़ा बहुत कल्पना आपको करना हो तो जब दूध गर्म करते हैं ना, या दूध दोह के, अब दोहने वाला तो बहुत कम लोगों ने देखा होगा, ज्यादा अंदाजा होगा नहीं वो, है। जो गांव से है उनको शायद पता हो या गौशाला में कभी गए, तो जब गाय दोहते हैं ना तो दूध के ऊपर फोम बनता है, फोम, है। और या तो जो दूध गर्म करते हैं उस समय भी थोड़ा बहुत फोम बनता है। तो अब देखो फोम कैसा होता है, कितना, मतलब आप टच किया तो भी वो फूट जाएगा। तो कृष्ण का शरीर जो है ना उससे भी ज्यादा कोमल है, उसके जितना कोमल नहीं, उससे भी ज्यादा कोमल है। तो वो कोई बोला कैसे समझे, अब वही तो बात है कि ये सब चीजें हमारी समझ से परे की है, क्योंकि व्रजवासी पागल तो नहीं थे कि इतना सारा सोचेंगे, हैं बुद्धिमान थे वो सब। तो सोच रहे मतलब कि समझ सकते हैं थोड़ा बहुत हम कि भाई बहुत कोमल होगा लाला का शरीर। तो उसके तो हाथ कांप रहे थे भाई कैसे बिठाएंगे कैसे, और जो देखने वाले लोग थे सब ब्रजवासी इकट्ठा थे ना, जो देख रहे थे उन सबका छाती कांप रहा था। बोले कान्हा को इधर बिठाएंगे उसको कष्ट होगा ये होगा, तो बिठाने वाले का हाथ कांप रहा है, देखने वाले का छाती कांप रहा है, क्या करे। पर जब कान्हा को लेके आए बाहर, जब कृष्ण ने रंगोली देखा, मतलब कलरफुल येलो एंड व्हाइट कलर का रंगोली फ्लावर से सजाया गया, तो वो तो जो है हाथ पैर उठा के क्या है, पूरा पूरा जो है ना किलकारी लेने लगा, मतलब उछलने लगा आनंद की मुझे बैठना है उधर, मुझे बैठना है नीचे इसके ऊपर बैठना है। जैसे सूर्य दर्शन में भी किया था ना, डेकोरेशन देके भगवान
किलकारी लेने लगे थे, नाचने लगे थे। तो ये नीलमणि ऐसे ही करने लगा ये सब भी देख के। तो उसको जो है ना अभी नीचे भूमि पे बिठा दिया गया। तो जैसे ही भूमि पे बिठाया भगवान को, तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण ने दोनों पैर जो है ना उसको सुकुड़ लिया, जैसे पलाठी मारते हैं ना वो, और दोनों हाथ जो है वो ऐसे आगे रख दिए आगे। क्योंकि छोटा बच्चा जो है ना वो बैठ नहीं पाता है खाली, मतलब अभी 5 महीने का बच्चा बिना सपोर्ट के। तो दोनों हाथ आगे रख दिए और आगे हाथ ऐसे बैठ गए। अभी जो है आसपास देख रहे, तो देख के तो उनको ऐसा हो रहा था, इधर उधर देख रहे थे कि भाई मैं जो है वो फूल ले लूं, ये छू लूं, वो छू लूं। पर उनको पता था कि अगर दोनों हाथ का सपोर्ट है आगे, अगर हाथ उठाया ना तो बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, वो गिर जाऊंगा। तो भगवान ने बोले लेना तो है मुझे, वो जो उधर दूर फूल पड़ा है रंग, उसमें हाथ तो डालना है, पर बोले ये हाथ उठा नहीं सकता मैं। उठाया तो मेरा इम्बैलेंस हो गया, गिर जाऊंगा, कुछ हो जाएगा। तो हाथ उठा नहीं रहे, तो क्या अभी इधर उधर ऐसे ऐसे देख रहे, खाली देख के काम चला रहे हैं ले तो सकते नहीं। तो और अभी जो है सहारे के लिए माँ को ढूंढने लगे। फिर बोले माँ किधर है माँ। अब जसोदा जी ने क्या किया था, जसोदा जी ने जो अपने अपने दो हाथ है ना, वो दोनों हाथ काना के दोनों ओर रख दिए थे। क्योंकि उनको पता था कि अगर इसका बैलेंस बिगड़ा तो गिर सकता है ना, सिर फूट सकता है, कुछ लग सकता है। तो जसोदा जी ने दो मतलब अपने ऊपर से, जैसे नीचे लाला है और वो ऊपर आ गई, और दोनों साइड से दोनों हाथ रख दिए, तो पूरा कवर कर दिया दोनों ने। तो अब कृष्ण ढूंढ रहे जसोदा जी को, बोले मैं माँ किधर है। माँ तो लेफ्ट राइट है नहीं, वो तो ऊपर है, माँ तो ऊपर से कवर की है। तो फिर जब उन्होंने इधर देखा बाजू में कि माँ का हाथ है साइड में इधर, तो फिर वो हाथ पे ही ऐसे लुढ़क गए, हाथ पे ही गिर गए भगवान जसोदा जी के ऐसे। अब सांडिल्य आदि ऋषि देख रहे, बोले भाई ये तो गिर रहा है, अभी गिर गया। तो जसोदा जी को बोले भाई अभी उठा लो इधर से और इसको अंदर ले जाओ, है ना। और अभी सोचो कितना समझ लो 10 15 20 सेकंड, अब उसमें समय नहीं लिखा है पर इतना ही बिठाया होगा, थोड़ा समय। अब इतने में तो भगवान का नितंब जो है पूरा पूरा लाल लाल रेडिश हो गया पूरा, मतलब इतने सॉफ्ट थे भगवान की, इतना भी जो है भगवान सहन नहीं कर सकते। और अब से जो अभी आज के बाद कृष्ण को डेली जो है ना इस तरीके से जमीन पे बिठाने लगे। फिर भगवान जो है 4 पैर पे चलते थे, लेटते थे, रौंदते थे, ये सब उस दिन से फिर आरंभ हुआ। तो अभी अभी आप देखो, ये जो ग्वाले हैं सारे, उनका यही काम था। जब वो 2 या 3 साल के हो जाते थे, तो वो क्या करते थे, गैये चराना शुरू कर देते थे। गाय का गोबर के वो जो मतलब छोटी बच्चियां होती थी, तो गाय के गोबर के कंडे बनाना शुरू कर देते थे। गौशाला में गोबर उठाना, गौमूत्र इकट्ठा करना, यानी जो भी दूध दही नहीं। तो उनका यही काम था, वो कोई एजुकेशन नहीं था उनका, है कि कोई कॉलेज में जाएंगे, कोई यूनिवर्सिटी में जाएंगे ऐसे। और वास्तव में देखा जाए तो आप देखो, यही रियल एंजॉयमेंट यही है, जो गांव का जीवन है ना, वही वास्तविक जीवन है। क्यों वास्तविक, आप सोचो। वरना भगवान गांव क्यों पसंद करते, क्यों भगवान गांव में रहते हैं। कोई बोले भगवान द्वारका में भी तो रहते हैं, द्वारकाधीश वो तो बड़ा शहर है। तो द्वारका शहर है, सही बात है। भगवान मूल कृष्ण, मूल भगवान, वो वृंदावन परित्यज पादम एकम न गच्छति, वो वृंदावन गांव से बाहर कभी नहीं जाते हैं, वृंदावन गांव के अंदर ही। तो ये जो गांव का जीवन है और वहाँ के जो ये रीति रिवाज है और वहाँ के जो कार्यकलाप है, वही वास्तविक जीवन है और उसी में वास्तविक आनंद है। पर जब से ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये जो मॉडर्नाइजेशन आया है ना, तो एडवांसमेंट तो हो गया, टेक्नोलॉजी वगैरह तो आ गया, सुविधाएं भी आ गई, पर आनंद जो है ना, आनंद वो हद से निकल गया। आप देखो आज हमारे पास सब कुछ है, सुविधा है, टेक्नोलॉजी है ना, कंफर्ट है, कन्वीनियंस है, पर हैप्पीनेस नहीं है, मेंटल पीस नहीं है। डे बाय डे आप देखो एनजाइटी लोगों का बढ़ता जा रहा है, टेंशन बढ़ता जा रहा है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई होती जा रही है ना। तो और उससे भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब ये उत्सव वगैरह होते थे, जो लोग गांव में रहे हैं समझ पाएंगे। मैं हम भी मैं जब छोटा था, मैं भी 10वीं तक गांव में ही रहा हूँ, 15 साल। तो मैं ये सब चीजें रिलेट कर पाता हूँ कि गांव का जो जीवन था वो बड़ा शांत जीवन था, सुखी जीवन था। और वहां पे गांव में जो लोग होते, एक दूसरे के बीच में बहुत प्रेम होता है, सौहार्द होता है।
आजकल आप देखो लोगों के अंदर मतलब चीटिंग ही चीटिंग है।